नमस्कार प्यारे बच्चों, मैं स्वीट पीके में प्रदीप कुमार जांगेड़ आपका स्वागत करता है। हमारी राजस्थान बोर्ड आरबीसी बोर्ड क्लास 12 मैथ्स में चैप्टर 8 चल रहा था ना, स्टार्ट हमने कर दिया था। एक वीडियो हम बना चुके हैं, ये वीडियो नंबर 2 है अपना। चैप्टर का नाम है एप्लीकेशन ऑफ डेरिवेटिव्स, अवकलज के अनुप्रयोग। उस वीडियो में हमने एग्जाम्पल 1, 2, 3 कंप्लीट कर लिए थे। तो इस वीडियो में हम एग्जाम्पल 4, 5, 6 कंप्लीट कर लेते हैं, जो एक्सरसाइज 8.1 से पहले के हैं। और अगले वीडियो में हम एक्सरसाइज 8.1 देखेंगे। तो चैनल को सब्सक्राइब कर दें, बेल आइकन को प्रेस कर लें, लाइक करें, शेयर करें, ये सारा काम कर दें अभी से, ठीक है ना। बाद में आप लोग भूल जाते हो। टेलीग्राम में जाइए, मैसेज पीके सर्च कीजिए और चैनल को ज्वाइन कर लीजिए, ठीक है ना। पीछे की वीडियोस देखने हैं तो ऊपर के निशान पर क्लिक करके देखिए। और अपना जो चैनल है मैसेज पीके, नीचे ज्वाइन का बटन दिखाई दे रहा होगा, उस पर क्लिक करके इसको भी ज्वाइन कर लें, मेम्बरशिप ले लें इसके भी, ठीक है ना। उसके भी आपको बेनिफिट मिलते रहेंगे। तो चलिए स्टार्ट करते हैं। एग्जाम्पल नंबर 4, लेट्स गेट स्टार्टेड। तो देखिए एग्जाम्पल नंबर 4, एक गोल बुलबुले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड की दर से बढ़ रहा है। यदि बुलबुले की त्रिज्या 6 सेंटीमीटर है, तब ज्ञात कीजिए कि बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। बढ़िया क्वेश्चन है जी, और कई तरीक़ों से हम निकाल सकते हैं सॉल्यूशन। थोड़ा सा मैं आप लोगों को एक्सप्लेन कर देता हूँ अच्छी तरह से। गोल बुलबुला है, बुलबुला फूला हुआ होता है, तो गोले के आकार का होगा। मान लीजिए कि ये वो गोल बुलबुला है, त्रिज्या मान लीजिए r है, हालांकि दी हुई है 6 सेंटीमीटर त्रिज्या जो है। उसके बाद में यहाँ पर जो वैल्यू है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड, ये क्या है? देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है ना। तो ये पृष्ठीय क्षेत्रफल की दर है टाइम के रेस्पेक्ट में। तो यहाँ पर अगर मैं पृष्ठीय क्षेत्रफल को s मान लूँ, तो आपको पता है कि गोले का पृष्ठीय क्षेत्रफल 4 पाई आर स्क्वायर होता है। और अगर आयतन को v मान लूँ तो आयतन होता है 4/3 पाई आर क्यूब। अब यहाँ पर ये जो वैल्यू है ये एक्चुअली में ds/dt है, टाइम की रेस्पेक्ट की बात हो रही है ना। तो यहाँ पर नीचे dt आएगा, ऊपर ds हो गया, पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है तो। और आपसे पूछा जा रहा है क्या, बुलबुले का आयतन किस दर से बढ़ रहा है। तो आपको वो रेट पूछी जा रही है जिसमें वॉल्यूम जो वो चेंज हो रहा है, ठीक है ना, इंक्रीज हो रहा है। तो यहाँ पर dv/ में नीचे क्या आएगा, dr आएगा कि dt आएगा। देखिए पृष्ठीय क्षेत्रफल बढ़ रहा है, यहाँ पर बुलबुले का जो आयतन है वो किसके रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है ये तो बात नहीं हो रही है, लेकिन पृष्ठीय क्षेत्रफल जो है जिस वैल्यू के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है वही यहाँ पर नीचे आएगा आयतन के साथ में। पृष्ठीय क्षेत्रफल टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है तो वो वैल्यू यहाँ पर नीचे आएगी। तो हमें एक्चुअली में ये निकालना है dv/dt। ds/dt आपको दिया हुआ है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। अब यहाँ पर हमें चेन रूल अप्लाई करना होगा, सीधी सी बात है, क्योंकि हमें dv/dt चाहिए। तो देखिए कौन कौन से चेन रूल में हम क्या क्या अप्लाई कर सकते हैं उसकी बात कर लेते हैं। dv/dt अगर निकालना है, आपको पता है आयतन जो है वो r पे डिपेंड करता है, तो dv/dr बड़ी आसानी से हम निकाल सकते हैं इसका डेरिवेटिव करके, ठीक है ना। अब नीचे dr आ गया, ये तो हमें चाहिए नहीं, हमें तो dt चाहिए। तो अगर मैं dr/dt निकाल लूँ और दोनों को इन दोनों को मल्टीप्लाई कर दूँ, है ना, तो dv/dt आ जाएगा। dr से dr को मैं यूँ कैंसल आउट मान सकता हूँ, ठीक है ना। तो dv/dt बचेगा, चेन रूल के हिसाब से बता रहा हूँ। दूसरा मेथड इसी में हम यूँ लगा सकते हैं कि dv/dt जो है ये हमको निकालना है, तो dv/ds हम किसी भी तरह से निकाल लें, ठीक है ना। अब ds को हम हटाएं और ds/dt आपको जो दिया हुआ है तो ये हट जाएगा, ds से ds कैंसिल हम मान सकते हैं, और ds/dt दिया हुआ है वो वैल्यू हम पुट कर देंगे। अगर किसी तरह से निकाल सकते हो तो ये भी हम अप्लाई कर सकते हैं। उसके बाद में तीसरा मेरा फेवरेट है ना, dv/dt, ये हमको निकालना है। देखिए dv/dr निकालना बहुत ही आसान है, आयतन त्रिज्या के ऊपर रिस्पेक्ट डिपेंड करता है जी। इनटू में dr/ds, ये भी मैं निकाल सकता हूँ क्योंकि यहाँ पर पृष्ठीय क्षेत्रफल त्रिज्या पे डिपेंड करता है। देखिए यहाँ से मैं निकाल सकता हूँ s 4 पाई आर स्क्वायर से, ठीक है ना। अब हमें ना तो dr चाहिए, तो dr से dr ये तो हट रहा है, ds हमें हटाना होगा चैन रूल के हिसाब से। तो ds/ में नीचे हमें चाहिए dt, तो ये वैल्यू तो आपको दी हुई है ही, तो सीधी हम पुट ही कर देंगे, है ना। तो ये तीसरा जो मेथड है ये फर्स्ट तो दे रखा है बुक में, और दूसरा यहाँ पे पॉसिबल नहीं लग रहा मुझे। अगर पॉसिबल आपके पास में हो जाए तो मुझे सॉल्यूशन ज़रूर भेजना। और तीसरा वाला मेरा फेवरेट, ये मैं आपको बता देता हूँ। तो देखिए सॉल्यूशन, पहले हमें लिखना होगा, मानना होगा त्रिज्या, आयतन और पृष्ठीय क्षेत्रफल। माना गोल r त्रिज्या वाले, यूँ ले लेते हैं ना, माना r त्रिज्या वाले
त्रिज्या वाले गोल बुलबुले का आयतन v व पृष्ठीय क्षेत्रफल सरफेस एरिया जो है वो s है। ठीक है जी। तब आपको पता है कि s जो होता है वो 4πr² होता है, v जो होता है वो 4/3πr³ होता है। इन दोनों को एक साथ मैं इक्वेशन नंबर फर्स्ट मान लेता हूँ, कोई दिक्कत नहीं है। अब आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है ds/dt है ना, पृष्ठीय क्षेत्रफल टाइम के रिस्पेक्ट में बढ़ रहा है 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकंड के हिसाब से। सही बात है ना। हमें dv/dt निकालना है, dv/dt ये हमको निकालना है। जो थर्ड नंबर रूल मैंने बताया वो अप्लाई हम करेंगे यहाँ पे। तो चूँकि dv/dt हम चेन रूल के हिसाब से निकाल सकते हैं, dv/dr निकाल लें, उसको मल्टीप्लाई कर दें dr/ds निकाल के, और ds/dt साथ में मल्टीप्लाई कर दें जो हमको दिया हुआ है, ये है ना। ये क्वेश्चन नंबर 2 इसको मान लेते हैं, ये क्वेश्चन नंबर 3 हमने मान लिया। ठीक है जी। तो इक्वेशन 3 में हम वैल्यूज पुट करेंगे। अब तो पहले हम dv/dr निकाल लेते हैं। चूँकि आपके पास v बराबर है 4/3πr³ इक्वेशन नंबर फर्स्ट से, तो यहाँ से आप डेरिवेटिव कर दीजिए r के रेस्पेक्ट में आयतन का। तो 4/3π ये तो कांस्टेंट वैल्यू है, r³ का डेरिवेटिव किया तो 3r² हो जाएगा, 3 से 3 काटा तो 4πr²। सही है जी। इक्वेशन नंबर 4 हो गई। उसके बाद में dr/ds निकालिए। तो s की जो वैल्यू है क्या है, s बराबर 4πr²। तो यहाँ से हम r के रेस्पेक्ट में ही इसका डेरिवेटिव लेंगे, तो ds/dr आपके पास में आ जाएगा। 4π कांस्टेंट है, r² का 2r होता है, तो ये हो गया 8πr। ds/dr 8πr है, तो उल्टा कर देंगे इसका, अंश को हर को अंश बना देते हैं, क्योंकि हमें तो dr/ds चाहिए ना। तो dr/ds क्या आ जाएगा, इसके नीचे 1 होना चाहिए ना। बिल्कुल होता है, आपको पता है परिमेय संख्या कोई भी पूर्णांक जो उसके नीचे 1 होता है। अगर ये पूर्णांक है तो इसके नीचे 1 होगा ही होगा। उल्टा करेंगे इसका तो 1 ऊपर और 8πr नीचे। सही बात है। इक्वेशन नंबर 5 हो गई। अब ds/dt ये आपको दिया हुआ है। इक्वेशन 4 5 का मान किस में रखेंगे बताइए, इक्वेशन 3 में। इक्वेशन 3 में रख दीजिए। dv/dt आपके सामने होगा, dv/dt। ये v जो है वो r सा लग रहा होगा आप लोगों को ना, इसको थोड़ा अच्छे से लिख देता हूँ मैं। यहाँ भी देखिए ये r सा ही लग रहा होगा। अब ठीक है, तो वैल्यूज़ हम पुट कर देते हैं जी। इक्वेशन 4 5 की 3 में, 4 5 की 3 में यहाँ पे है ना। ये वाला तो मैंने अलग बताया हुआ, इसको तो मैं अलग कर देता हूँ, ठीक है ना, समझाने के लिए। dv/dr की वैल्यू पुट कीजिए 4πr², 4πr²। ओके। इनटू में dr/ds की वैल्यू पुट कीजिए 1/8πr, 1/8πr। इनटू में ds/dt है ना, ds/dt की वैल्यू ये तो यहाँ से पता ही आपको, इक्वेशन नंबर 2 से कितनी है, 2 सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति सेकेंड। तो ये 2 हो गई। ठीक है जी। यहाँ से जो कटता है वो काट देंगे जी। तो देखिए पाई से पाई गया, एक r से r गया, और 2 से काटा 8 को 4 बार, 4 से 4 को काटा, बचा क्या फिर, एक r बच रहा है जी ऊपर है ना, एक r बच रहा है। r बराबर आपको बताइए 6 सेंटीमीटर है ना। तो dv/dt बराबर 6 सेंटीमीटर। चूँकि r बराबर 6 सेंटीमीटर है इसलिए ये वैल्यू हो जाएगी। ठीक है जी। r आ रहा है तो यहाँ पर 6 सेंटीमीटर ही होगा ये dv/dt। ओके, ये आपका आंसर हो गया। अब देखिए एग्जांपल नंबर 5। यदि किसी आयत की लंबाई अक्स 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है तथा इसकी चौड़ाई y जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है, जब अक्स बराबर 12 और y बराबर 6 सेंटीमीटर है, तब आयत के परिमाप, पेरीमीटर है ना जिसको हम बोलते हैं पेरीमीटर, और एरिया क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर, चेंजिंग रेट हम यहाँ पे निकाल लिए इन दोनों के लिए। बहुत ही आसान क्वेश्चन है, कुछ भी नहीं करना है इसमें। जो आपको दिया हुआ है पहले हम उसकी बात कर लेते हैं। देखिए आयत के अंदर
चूँकि आयत की लंबाई अक्स बराबर 12 सेंटीमीटर और चौड़ाई y बराबर 6 सेंटीमीटर तथा लंबाई अक्स जो है वो 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से, है ना, ये मीटर नहीं है, ये मिनट है, ठीक है ना, 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रही है। मैंने आप लोगों को बताया था कि जब कोई वैल्यू घटती है, कम होती है, तो उसको हम नेगेटिव में लेंगे दर में, है ना, और जब वैल्यू बढ़ती है तो उसको हम पॉजिटिव में लेते हैं। तो यहाँ पर d और लंबाई है x, तो dx, और टाइम के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, मिनट जो होता है वो टाइम होता है, तो dx अपॉन में dt, ये वैल्यू आपको यहाँ पे दे रखी है 3 सेंटीमीटर प्रति मिनट, है ना, ये mi लिखने की आवश्यकता नहीं है, m से ही काम हो जाएगा अपना। ओके, तो यहाँ पर ये 3 है, लेकिन ये घट रही है तो हम इसको माइनस में लेंगे। बात समझ में आ गई? तो ये माइनस में हो गई वैल्यू। ये केस नंबर हमने फर्स्ट बना ली। उसके बाद में जो चौड़ाई है y, है ना, वो लिखेंगे हम, तथा चौड़ाई y जो है वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, माफ कीजिए, 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से बढ़ रही है। जब बढ़ती है वैल्यू तब हम उसको पॉजिटिव ही लेते हैं, ठीक है ना। तो वैल्यू बढ़ रही है तो dy अपॉन में dt, तो किसके रिस्पेक्ट की बात हो रही ये हमें यहाँ से पता चल चुका है, dx अपॉन dt dy अपॉन dt से। तो आगे दिक्कत नहीं आएगी आयत की परिमाप और क्षेत्रफल में परिवर्तन की दर निकालने के लिए, ठीक है ना। तो dy अपॉन में dt ये आपको दे रखा है 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट, यहाँ पे प्लस ही होगा, बढ़ रही है वैल्यू, ठीक है जी। इक्वेशन नंबर ये सेकेंड हो गई। अब ज़रा अगर हम आयत का परिमाप अच्छे से करें सॉल्यूशन, आयत का परिमाप पेरीमीटर होता है ना इंग्लिश में, तो P ले लेते हैं, परिमाप P तथा क्षेत्रफल A ले लेते हैं, A है। तब आपको पता है कि P जो है वो क्या होता है, 2 गुणा लंबाई प्लस चौड़ाई, लंबाई है x, चौड़ाई है y। हमें dp/dt निकालना है ना, हमें dp/dt निकालना है। तो टाइम के रेस्पेक्ट में यहाँ पर डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dp/dt लेफ्ट हैंड साइड में, राइट हैंड साइड में 2 है कांस्टेंट, और x के लिए हो जाएगा dx अपॉन dt, और y के लिए हो जाएगा dy अपॉन में dt। कौन सी वैल्यू पॉजिटिव है, कौन सी नेगेटिव है, उसी हिसाब से हम रखेंगे इक्वेशन नंबर फर्स्ट इक्वेशन नंबर सेकंड से। तो 2 dx अपॉन dt है -3 प्लस, और यहाँ पर dy अपॉन dt है प्लस का 2, है ना। तो -3 प्लस 2 ये वैल्यू -1 बचेगी, -1 2 से मल्टीप्लाई होगा, माइनस का 2 आएगा, ठीक है जी। देखिए यहाँ पे ये दोनों dx अपॉन dt ये सेंटीमीटर प्रति मिनट है और ये भी सेंटीमीटर प्रति मिनट है, तो यहाँ पर ये वैल्यू भी सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से ही घट रही है ना। परिमाप जो वो एक्चुअल में क्या हो रहा है, घट रहा है, ठीक है ना, क्योंकि लंबाई जो वो ज़्यादा घट रही थी, है ना, चौड़ाई कम बढ़ रही थी, चौड़ाई जो बढ़ रही थी वो 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ रही थी ना, लेकिन लंबाई घट रही थी -3 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से, है ना। तो यहाँ पर आयत में परिवर्तन की दर, माफ कीजिए, आयत के परिमाप में परिवर्तन की दर 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट से घट रही है। एक सॉल्यूशन तो ये हो गया। अब बात कर लेते हैं एरिया की। चूँकि एरिया जो होता है वो क्या होता है, आयत के अंदर लंबाई गुणा चौड़ाई, यानी कि x इंटू में y, यही होता है। तब हमें यहाँ पर लेना है dA अपॉन में dt, ये तो निकालना है dA अपॉन dt। तो यहाँ पर मल्टीप्लाई वाला रूल लगाएंगे, है ना, थ्योरम लगाएंगे। तो x को हमने रखा, y की वैल्यू क्या हो जाएगी dy अपॉन dt, टाइम के रिस्पेक्ट की बात करें तो डेरिवेटिव में,
प्लस y को आपने रखा तो यहाँ आ जाएगा dx/dt। सही बात है, सारी वैल्यूज़ आपके पास में हैं, दी हुई हैं, पुट कर दीजिए, x की भी है, y की भी है और ये वैल्यूज़ भी हैं। तो dA/dt इज इक्वल टू x की वैल्यू क्या थी, ऊपर शुरुआत में जो हमने लिखा था x बराबर 12 सेंटीमीटर, y बराबर 6 सेंटीमीटर, पुट कर दीजिए 12 सेंटीमीटर और ये 6 सेंटीमीटर, बीच में है प्लस। dy/dt की वैल्यू हमने निकाली इक्वेशन नंबर सेकंड से 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट के हिसाब से। आप चाहें तो जो यूनिट है वो भी साथ में लिख सकते हो ताकि आपको पता चल जाए कि यहाँ पर आएगा क्या। हालांकि ऊपर एरिया है, नीचे टाइम है, तो एरिया स्क्वायर में होता है, नीचे टाइम जो है वो मिनट है ही, ठीक है ना। फिर प्लस और dx/dt कितना था, -3 था, तो -3 ये आपने पुट कर दिया। 12 दूने होते हैं 24 और माइनस हो गया ये 18, 24 में से 18 गया, वैल्यू बची 6, पॉजिटिव बची। तो यहाँ पर सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट के हिसाब से बढ़ रहा है एरिया। अतः है आयत का क्षेत्रफल, एरिया ऑफ रेक्टेंगुलर है ना, आयत का क्षेत्रफल 6 सेंटीमीटर स्क्वायर। यहाँ पर स्क्वायर क्यों आया, क्योंकि एरिया है ऊपर, ठीक है ना। सेंटीमीटर स्क्वायर प्रति मिनट की दर से बढ़ रहा है। यहाँ पर भी थोड़ी सुधार कर लें, जैसा ये दर जो है बाद में लिखी है ना मैंने यहाँ पे, आप भी बाद में लिखें कि आयत का परिमाप क्यों लिखेगा अच्छे तरीके से, है ना। हालांकि ये भी सही है, थोड़ा सुंदर लिखेंगे तो और अच्छा रहेगा। आयत का परिमाप इस तरह से लिखेंगे ना, देखिए इस तरह से, आयत का परिमाप 2 सेंटीमीटर प्रति मिनट की दर से घट रहा है ना, यूं लिखे अच्छा रहेगा, दर से घट रहा है। क्लियर है। तो अब देखिए आज का हमारा लास्ट एग्जाम्पल नंबर 6। एक शंक्वाकार आकृति के कीप के आधार में शीर्ष पर सूक्ष्म छेद से 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड की एक समान दर से पानी बूंद बूंद टपक रहा है। ये आपको एक शंकु दिखाई दे रहा है, इसके अंदर पानी भरा हुआ है, ठीक है जी। नीचे का शीर्ष, यहाँ पे शीर्ष एक ही होता है शंकु में, शंकु जिसे को आप सोपटी बोलते हो ना, वो शंकु ही होता है, ठीक है ना। कीप जो होता है जिसको हम मारवाड़ी में कीमा बोलते हैं और अंग्रेजी में आप लोग क्या बोलते हो, ये कॉनिकल फ्यूनल है ना। तो यहाँ पे ये कॉनिकल फ्यूनल है, इसके अंदर पानी है। किसी टाइम के ऊपर मान लीजिए पानी की जो कंडीशन है वो EOF है, ठीक है जी। यहाँ पे पानी, क्योंकि पानी जो है वो निकल रहा है, बूंद बूंद टपक रहा है, तो पानी कम होता जाएगा। पानी कम होता जाएगा तो यहाँ पे जो तिर्यक ऊंचाई है स्लैंट हाइट EP या FP ये भी घट रही है। इसके घटने की दर हमें बतानी है। पानी की शंकु की स्लैंट हाइट घटने की दर याद कीजिए, जबकि पानी की स्लैंट हाइट यानी कि तिर्यक ऊंचाई 4 सेंटीमीटर है, किसी टाइम के ऊपर ये 4 सेंटीमीटर है, ठीक है ना। EP या FP जो है वो 4 सेंटीमीटर है और इसी के घटने की दर हमें बतानी है। लेकिन एक चीज़ और दी हुई है, तथा कीप का ऊर्ध्वाधर अर्ध शीर्ष कोण है ना, सेमी वर्टिकल एंगल ऑफ द फ्यूनल इज 60 डिग्री। तो यहाँ पे ये शीर्ष रहा और ये ऊर्ध्वाधर ऊपर की तरफ और ये हाफ हो गया, ठीक है ना, सेमी हो गया, तो ये 60 डिग्री है, ठीक है जी। अब तिर्यक ऊंचाई जो है शंकु के आकार का, तो तिर्यक ऊंचाई मान लीजिए ये L है और यहाँ पर किसी टाइम के ऊपर जो पानी की कंडीशन है उस पर त्रिज्या जो है, जो शंकु बन रहा है ना, जो शंकु बनेगा तो एक वर्त भी बनेगा अंदर, तो उसकी त्रिज्या है R। हाइट मान लीजिए H है, O'PH है, O'FR है, FPL है, ठीक है जी यहाँ तक। तो ये सारा काम डायग्राम में किया हुआ है, तो डायग्राम के हिसाब से ही हम कर देते हैं। ये डायग्राम जो वो क्वेश्चन में नहीं दिया हुआ है, हमने बनाया है अलग से, ठीक है ना, समझने के लिए। तो अब देखिए यहाँ पे बुक में भी ऐसा ही बनाया हुआ है, वही कॉपी कर दिया मैंने यहाँ पे। तो अब हम लिखना स्टार्ट करते हैं कि माना कि किसी टाइम, माना कि किसी समय t पर, हम समय t की क्यों बात कर रहे हैं, देखिए यहाँ पे जो हमें निकालना होगा उसमें देखिए, और जो पानी टपक रहा है वो टाइम के हिसाब से देखिए टपक रहा है ना, प्रति सेकंड आ रहा है ना यहाँ पे। तो यहाँ पे ये जो वैल्यू दी हुई है ये एक्चुअल में है क्या, देखिए क्यूब दिया हुआ है, तो पानी जो निकलेगा वो वॉल्यूम के रूप में निकलेगा, और वॉल्यूम अगर मैं V मान लूँ
तो शंकु का वॉल्यूम क्या होता है, v बराबर 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, और वैल्यू जो ये वैल्यू जो दी हुई है ये है dv अपॉन में dt, ठीक है ना। ये 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकंड दी हुई है। तो टाइम के रिस्पेक्ट की बात हो रही है, तिरे की ऊंचाई घटने की दर बात हो रही है, तो dl अपॉन dt ये हमको निकालना होगा यहाँ पे, ठीक है ना, ये निकालना है। बात समझ में आ गई। तो माना कि किसी टाइम t पर पानी की जो कंडीशन है, या पानी से बना शंकु, पानी से बने शंकु में ओ डेस एफ बराबर आर त्रिज्या हुई है इसकी, ठीक है, और तिरे की ऊंचाई एफ पी इक्वल्स टू एल हमने मान लिया, और हाइट जो है ओ डेस पी इक्वल्स टू हमने एस ले लिया, कोई दिक्कत नहीं है। अब जो दिया हुआ पहले वो लिख लेते हैं, क्योंकि डी वी अपॉन में डी टी इज इक्वल टू 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, ठीक है जी। शंकु में है, आपको पता है कि कीप में या शंकु में v बराबर क्या होता है, 1/3 पाई आर स्क्वायर एच। चाहे कोई भी वैल्यू हो उसके लिए आप इक्वेशन बना दें, सबसे आसान तरीका है ये, ताकि हम इक्वेशन को जो है मैनेज कर सकें ना, क्वेश्चन का जो सॉल्यूशन है उसको मैनेज कर सकें, उसके लिए इक्वेशन हम बना देते हैं, कोई भी वैल्यू हो यहाँ पे। तो शंकु में वॉल्यूम जो होता है वो आपको पता है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच होता है। अब यहाँ पर देखिए ध्यान से, हमें dl अपॉन dt चाहिए और dv अपॉन dt हमको दिया हुआ है, तो v और l के बीच में रिलेशन होना चाहिए। यहाँ पर देखिए शंकु का जो v आयन के आयतन है, वॉल्यूम है, उसका रिलेशन त्रिज्या और हाइट के साथ में है, तिरे की ऊंचाई के साथ में नहीं है, स्लेंट हाइट के साथ में नहीं है। तो r और h को हम यहाँ से हटाने की कोशिश करेंगे और उसकी जगह l लेकर आएंगे, ठीक है ना। तो ये इक्वेशन नंबर हमने सेकंड मान ली। अब चित्रानुसार बात कर लीजिए, है ना, चित्रानुसार ध्यान से देखिए, ओ डेस एफ जिसकी वैल्यू हमने आर ली हुई है ना, तो ये वैल्यू आर है, तो त्रिज्या है। तो यहाँ पर ये 60 डिग्री का एंगल बन रहा है, दिखाई दे रहा है। तो देखिए ये मैं मान लूँ इसको साइन थीटा, आपको पूरा समझा देता हूँ, ऐसे सीधा समझ में नहीं आएगा। चित्रानुसार देखिए ये त्रिभुज बन रहा है ओ डेस एफ पी में, है ना, साइन 60 डिग्री बराबर देखिए ये सामने का लंब हो गया, यानी कि आर बटे एल। तो आर की वैल्यू क्या आएगी, आर यानी कि ओ डेस एफ, क्रॉस मल्टीप्लाई करेंगे इन दोनों को, तो एल साइन 60, सही बात है, और आर बराबर हो जाएगा एल इंटू में साइन 60 की वैल्यू पता ही होगी आपको, √3/2। तो ये इक्वेशन नंबर हमने बना ली 3। आर तो आ गया, आर की जगह तो हम ये वैल्यू पुट कर देंगे, ठीक है ना, आर की जगह एल आ जाएगा ना। अब बात करते हैं एच की, तो एच निकालना है, तो ये बेस होगा इस एंगल के अंदर, ये एंगल है ना 60 डिग्री, इसके हिसाब से। तो त्रिभुज, वही त्रिभुज ओ डेस एफ पी में ध्यान से देखिए, कोस 60 डिग्री बराबर क्या हो जाएगा, आधार बट्टे कर्ण होता है ना, आधार बेस एच हो गया, और कर्ण हाइपोटेनस बोलते हो क्या, ये एल हो गया, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दीजिए, तो एच बराबर क्या हो जाएगा, एल कोस 60। कोस 60 जो वो साइन 30 के बराबर होता है, तो 1/2 होता है उसका मान जो है, तो एल गुणा 1/2 यानी कि l/2। ये इक्वेशन नंबर हो गई 4। इक्वेशन 3 और 4 की वैल्यू हम पुट कर देते हैं इक्वेशन नंबर सेकंड में, अपना काम हो जाएगा। इक्वेशन 3 व 4 का मान सेकंड में पुट करेंगे, तो v बराबर जो दिया हुआ है 1/3 पाई आर स्क्वायर एच, तो यहाँ पर 1/3 पाई ये तो है ही, आर की जगह पुट कर दीजिए l √3/2 और इसका स्क्वायर, क्योंकि आर स्क्वायर है, इनटू में एच की वैल्यू l/2, ये l/2 हो गया, सही है जी। तो यहाँ से v बराबर 1/3 पाई एल स्क्वायर, √3 का स्क्वायर करेंगे तो रूट से स्क्वायर कैंसिल, तो 3/2 और गुणा l/2, लेकिन 2 का भी स्क्वायर होगा नीचे, तो यहाँ पे ये 4 होगा, सही बात है ना, 2 का स्क्वायर 4, 3 से 3 ये तो कट हो जाएगा, 3 से 3 ये गया,
और ये एल क्यूब हो जाएगा यहाँ पे, बाकी सारा सेम टू सेम रहेगा। तो पाई एल क्यूब अपॉन में कितना आएगा 4 इंटू में 2 8, तो पाई अपॉन 8 एल क्यूब, ये वैल्यू आ गई v की। अब v यानी कि आयतन, वॉल्यूम और तिर्यक ऊंचाई लेंथ हाइट के बीच में एक रिलेशन आ चुका है। अब हम बड़ी आसानी से dl अपॉन dt निकाल सकते हैं जी। डेरिवेटिव ले लेते हैं, तो dv अपॉन में dt इज इक्वल टू पाई बटे 8, ये तो कांस्टेंट वैल्यू है। एल क्यूब के लिए यहाँ पर हो जाएगा मान 3l² और साथ में dl अपॉन में dt, क्योंकि टाइम के रेस्पेक्ट की हम बात कर रहे हैं। ये वैल्यू तो आपके पास में है, कितनी है जी, ये वैल्यू देखिए कहाँ गई, ये रही 4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड, है ना, ये वैल्यू तो है ही। अब मेरे को ये बताइए, यहाँ पे पानी जो वो कम हो रहा है तो ये नेगेटिव होनी चाहिए ना, ये भी नेगेटिव होनी चाहिए, पानी बढ़ थोड़ा ना रहा है, तो ये -4 सेंटीमीटर क्यूब प्रति सेकेंड होगी, ठीक है ना। तो यहाँ पर -4 इक्वल्स टू 4 अपॉन में 8 3, एल की वैल्यू आपको दी हुई थी तिर्यक ऊंचाई की, कितनी थी, ये भी 4 ही थी, है ना, क्वेश्चन में दी हुई थी। तो एल की जगह 4, तो 4 का स्क्वायर, और डी एल अपॉन डी टी हमको निकालना ही है, सही है ना। यहाँ पे जो चिन्ह है इसमें गड़बड़ ना करें, ध्यान रखें, जब कोई वैल्यू कम होती है तो नेगेटिव होगी, दर के अंदर उसका मान नेगेटिव होगा, और अगर बढ़ेगी तो वो पॉजिटिव होगी, ठीक है ना। ये मैंने पहले बताया नहीं, यहाँ पे मैंने ध्यान नहीं दिया, ठीक है ना। पानी कम हो रहा है यहाँ पर कीप से, ठीक है ना, उसके लिए ये नेगेटिव आएगा। तो यहाँ पर चूंकि एल बराबर 4 सेंटीमीटर ये आपको दिया हुआ है, यहाँ से जो कटता है वो काट दीजिए, जो बचता है वो बचा लीजिए। तो -4 इक्वल्स टू पाई अपॉन में 8 इंटू 3 इंटू 4 स्क्वायर 16, तो 8 दूनी हो गई ये 16, और डी एल अपॉन डी टी, ये वैल्यूज़ लेकर आइए इधर -4 की तरफ, तो भाग लगेगा इनका। तो -4 अपॉन में पाई और 3 इंटू 2 से काट दीजिए 4 को, 2 टाइम्स इक्वल्स टू डी एल अपॉन में डी टी। तो यहाँ से ये आ जाएगा -2 अपॉन में 3 पाई इक्वल्स टू डी एल अपॉन में डी टी, ये वैल्यू आ गई, ठीक है ना। तो यहाँ पर हम लिख देंगे, अतः है तिर्यक ऊंचाई घटने की दर, माइनस में ना इसलिए घटने की दर 2/3 पाई, और सेंटीमीटर होती है ऊंचाई जो वो सेंटीमीटर में, अपॉन में नीचे ये टाइम है सेकंड, तो सेंटीमीटर प्रति सेकंड होगी, ये आपका आंसर हो गया। क्लियर है। एग्जाम्पल नंबर 6 भी कंप्लीट। इस वीडियो के बाद में हम देखेंगे एक्सरसाइज 8.1। तो वीडियो देखने के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। इसी तरह से अपना प्यार जो वो बनाए रखें, वीडियोज़ को शेयर करते रहें, लाइक कर दें, वीडियो को भूल गए हैं तो लाइक ज़रूर कर दें, ठीक है ना। और कमेंट कर दें, किसी पॉइंट के ऊपर दिक्कत हो रही हो, कहीं पे समझ में नहीं आया हो तो कमेंट ज़रूर करें। थैंक यू सो मच।